आपकी होस्ट आमना बेग प्रोग्राम किचन कैसल के साथ एक नए दिन और 2 नए पार्टिसिपेंट्स और डिशेस के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही होंगी। अच्छा जी, आज जो हमारे 2 पार्टिसिपेंट्स हैं वो दोनों फीमेल हैं माशाल्लाह से, और दोनों सेम इंस्टीट्यूट से हैं। और जैसे कि लास्ट 2-3 एपिसोड पहले हमने 2 सेम इंस्टीट्यूट से मेल शेफ़ बुलाए थे, तो आज देखते हैं मुकाबला कितना सख्त है। लेकिन उससे पहले मैं शो शुरू करने से पहले अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो चलें जी, जिनके बगैर हमारा जो शो है, जो हमारी चीज़ें वो अधूरी होती हैं, चलें जी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले मैं डॉन ब्रेड का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो ना सिर्फ पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ बेकरी ब्रांड है, बल्कि अपनी ताज़ा मयारी लजीज मसनूआत के ज़रिए हर घर का हिस्सा बन चुकी है। इनके कप केक्स, इनकी कुकीज़, इनके ब्रेड स्टिक्स, इनकी ब्रेड हर घर में यूज़ होती है। और बेहतरीन बात यह है कि इनका जो केक मिक्स है वो आप ज़रूर ट्राई करें कि आप ईद आ रही है, बच्चों को नाश्ते में कप मिक्स से जो है आप उनको पैनकेक्स बना के दे सकते हैं। आप उनको डिफरेंट उस पर टॉपिंग करके जो है उसको बच्चों को सर्व कर सकते हैं। आपके घर में मेहमान आ जाते हैं और आपके पास कोई ऐसा एक इंग्रेडिएंट मिस है जिसके बगैर केक अधूरा है, तो आप डॉन का केक मिक्स यूज़ करके अपना केक और अपने उस इवेंट को अच्छा बना सकते हैं। फिर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम शाहीन डेयरी का। शाहीन डेयरी का खालिस मक्खन और देसी घी कुदरती अज्जा और रिवायती तरीक़ों से तैयार किया जाता है। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है, इसमें विटामिन ए, बी और डिफरेंट किस्म के मल्टी विटामिन आपको मिलेंगे। ये कैल्शियम, विटामिन और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा से भरे हैं। शाहीन डेयरी की सेहत को बेहतर बनाने के लिए और तवानाई को बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद है। इसका देसी घी आप दाल के तड़के में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मक्खन आप सुबह नाश्ते में, सॉल्टेड बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अनसॉल्टेड बटर से आप अपनी बेकरी के आइटम्स को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया शाहीन डेयरी। फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का। जी हाँ, रिवायत कुकिंग ऑयल एक ऐसा कुकिंग ऑयल है जिसके बगैर, ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हमारा खाना बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि पानी से तो हम खाना नहीं बना सकते। तो रिवायत कुकिंग ऑयल जो सिर्फ एक ऑयल नहीं बल्कि जायके और एतमाद का दूसरा नाम है। हर निवाले में रिवायत का एहसास है और हर खाने में खालिस जायका है, क्योंकि ये है बरसों की रिवायत और आज का अंदाज़। तो बहुत शुक्रिया रिवायत कुकिंग ऑयल। फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ग्रीन किचन का। ग्रीन किचन क्लीनर से आप अपने चूल्हे, दीवारें, आपके स्लैब्स, किचन के कैबिनेट्स, इन सब चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन किचन का डिश वॉश आपके बर्तनों की चिकनाई को सेकंडों में साफ़ कर सकता है। और उसके साथ आप इनके ग्रीन किचन क्लीनर से अपने चूल्हे गंदे जो है वो साफ़ कर सकते हैं। फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नेल्सन पेंट्स का। जी हाँ, नेल्सन पेंट्स रंग है ज़िंदगी का। ये आला मेयार का बेहतरीन पेंट है और ये कम मिकदार में ज़्यादा एरिया कवर करता है, और ये आपको 25 साल से बेहतर प्रोडक्ट दे रहा है। तो नेल्सन पेंट एक बेहतरीन, इसकी खासियत ये है कि ये कम मिकदार में ज़्यादा एरिया कवर करता है। फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्रॉसेबल कास्ट आयरन कुकवेयर का। जी हाँ, ये आम बर्तन नहीं है, ये आम कुकवेयर नहीं है, इसमें कुदरती तौर पे आयरन शामिल होता है। ये आपके खाने को बहुत जायकेदार बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन शामिल है, और ये आप सर्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें खाना बना सकते हैं। और ये आपको ये नस्ल दर नस्ल चलता है और ये गिर के ही टूटता है। तो बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स। आगे चलते हैं और हमारे आज जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगी सर शेफ़ आबिद जो हमारे जज हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं आज, और उनका तारुफ कुछ यूँ है कि वो 24 ईयर्स से फूड एंड बेवरेजेस की फील्ड में हैं, और 14 ईयर्स से डॉल्मेन मॉल की जितने डॉल्मेन मॉल्स हैं उनकी सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और उनका नाम है सर अब्दुल रहमान। आइए उनसे बात करते हैं और उनका वेलकम करते हैं, और मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो फूड एंड बेवरेजेस की फील्ड में कैसे और आगे क्या काम करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे थैंक यू हैं? वेरी मच। वेलकम। ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वेल, एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि कुछ पता नहीं था इंसान स्टार्ट कहाँ से करता है और पहुँच कर किधर जाता है।
आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम द वेरी ग्रास रूट लेवल, और ये लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी है कि उसके बाद फिर ग्रेजुअली मैंने आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम द मैकडॉनल्ड्स से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 7 years विद द मैकडॉनल्ड्स, फिर आई वाज द रीजनल हेड, मैं समवेयर कुछ बाहर काम किया, नेशनल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। और पिछले 14 साल से डॉलमेन के जितने भी जो आप फूड एंड बेवरेजेस के सेगमेंट्स देख रही हैं, आई वाज मैनेजिंग दैट, और मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कस्टमर्स के लिए भी, लोगों के लिए भी एक अच्छा मिक्स दिया है, बहुत सारे ब्रांड्स को एनहेंस किया है, बहुत सारे ब्रांड जो छुपे हुए होते हैं उनको हम ढूंढ के निकालते हैं तो वो कस्टमर्स को किस तरीके से मतलब एंटरटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कैरियर को स्टार्ट करने का तरीका ये था कि देखें, आई डोंट नो कि मैं इस कैरियर में आ जाऊँगा। बेसिकली मैंने तो जब कैरियर स्टार्ट किया तो आई वॉज अ स्टूडेंट एंड आई वॉज अ टीचर एज वेल। तो सडनली मैकडॉनल्ड्स ज्वाइन किया तो मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइज़ था। सर सीरियसली मैं बताऊँ आप लोगों को, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था। मुझे नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में आ जाऊँगा, बट मुझे वो मेरे लिए एक चैलेंज बन गया। तो आई वॉज अ पैशनेट, क्योंकि ये जो फूड से जो ताल्लुक है ना, ये सारा आपको इसके लिए पैशन होना चाहिए। बिल्कुल। और शौक से सारे काम होते हैं, फिर आप उसी को अगर कैरियर बना लें। मैंने फील्ड नहीं चेंज की, मैं पिछले 24 साल से इसी इंडस्ट्री में हूँ, इसी फील्ड में हूँ, ब्रांड्स के साथ इंटरेक्ट हूँ, और फिर उसी के ऊपर अपनी स्टडीज़ की, उसी के ऊपर अपनी डेवलपमेंट की, लोगों को सिखाया, ग्रो किया, ग्रूम किया, ब्रांड्स ग्रूम किए। तो दिस टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के मतलब लाइक अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर हैं। इंडस्ट्री में जानते हैं, शेफ़ से भी मुलाकात रही, पहले स्टाइलिस्ट से भी रही, बाकी लोगों से भी रही, तो इंडस्ट्री में लोगों को सीखने को भी बहुत मिला, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर कभी भी लर्निंग नहीं रुकती, ये बात याद रखिएगा। ये हमेशा लर्निंग प्रोसेस आपका चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर जहाँ आपने अपना प्रोसेस रोक दिया कि जी मेरा आम जस्ट, देखें कुल ज़ात तो खुदा की है ना, तो है नहीं, तो हमेशा सीखते रहते हैं और हमेशा सिखाते हैं। जब आप डिलीवर करना स्टार्ट करते हैं तो उससे ऐसा नहीं कि आपकी नॉलेज कम होती है, आपकी नॉलेज बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि आपको ऑपरेशंस में बेसिकली मैं कोरली बिजनेस का आदमी हूँ, तो किस तरीके से करना है, मार्केट कैनबलाइज भी नहीं हो, मिक्स कैसे होना चाहिए, ये मुझे सिखाया डॉलमेन ने भी, क्योंकि डॉलमेन ने एक विजन लिया। डॉलमेन एक विजन के साथ चल रहा है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए, हर प्रोडक्ट अपना जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स दिए हमने। एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, स्ट्रक्चर्ड कंपनी है, और उसके अंदर हमें डेफिनेटली थोड़ा सा आई जस्ट स्टार्ट स्वेटिंग बिकॉज थोड़ा सा ना वो चूल्हे के पास हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा लग रहा है दैट्स ओके। तो बट ये है कि समहाउ इंशाल्लाह वी आर हियर। इंशाल्लाह सर, थैंक यू थैंक यू। आप आए और मजीद इनसे गुफ्तगू करेंगे। चलते हैं किचन में सहरिश के पास और देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं कहूँगी आज हज का दिन है, आज बहुत ही मुबारक दिन है, आज बहुत ही मुक़द्दस दिन है। आज के दिन जब लाखों मुसलमान दुनिया भर से मक्का मुकरमा में तशरीफ़ लाए, जमा हुए और एहराम बांधकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। आज के दिन अल्लाह ताला के दरबार में झुके हैं, आँखों में आंसू, दिल में तौबा और लबों पर दुआ है। हज सिर्फ एक सफ़र नहीं है, हज अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल करने का एक अजीम मौका है, जहां इंसान अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होता है। आए आज का दिन हम सब मिलके दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें भी हज की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह हमें भी हज की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारा भी दिल अपना जैसा बना दे, या अल्लाह हमारे सर पे हमारे माँ बाप का साया कायम रहे, आमीन। ऐसे बाबरकत दिन जब आसमान से रहमत नाजिल हो रही है, आज हम अपने शो का आगाज़ कर रहे हैं आजिज़ी, शुक्र और मेहनत के साथ। आज हम आगे बढ़ते हैं अपने मुकाबले की जानिब, जहां जायका, जज्बा और टैलेंट आपको रोज़ नज़र आता है। बढ़ते हैं आज हम अपने पार्टिसिपेंट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस और डायनामाइट चिकन। बिल्कुल। और सॉसेस हैं, एक मेरी फ्यूजन है और एक जो है मैंने इसकी सॉस जो होती है वो बनाई है। बिल्कुल। अच्छा, ये रेसिपी बनाने का आपको आइडिया किसने दिया? मैं ये नहीं कहूँगी मेरे शेफ़ ने दिया, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ठीक है, हम लोग के इंस्टीट्यूट तो से ये रेसिपी आपने यहाँ आने से पहले ट्राई की थी? जी जी, बहुत दफ़ा ट्राई करी है।
बहुत दफ़ा ट्राई किया, अब हम भी ट्राई करेंगे, हम भी इंशाल्लाह, बताएंगे भाई इंशाल्लाह इनकी आपको रेसिपी कैसी। अब आज पता चलेगा भाई, आज आपकी रेसिपी से हमारे जजेस का आप दिल जीत पाएंगी या हमारे गेस्ट का जीत दिल पाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर सबको पसंद आएगी। इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हलीना, आप कैसी क्या हैं? बना रही हैं आप? मैं आज बना रही हूँ मटका बिरयानी। मटका बिरयानी। तो मेरा फ्यूजन इसमें यह है कि मैं इसमें ना मैंने कबाब ऐड किया। कबाब ये ऐड मेरा खुद किया। का फ्यूजन है। अच्छा, ये रेसिपी बनाने का मशवरा आपको किसने दिया है? कुछ मेरा है, कुछ जहाँ मेरी मिस अल्हम्दुलिल्लाह समरीन नाम है उनका, और उन्होंने कुछ गाइड किया, कुछ हमने किया बस। अच्छा, ये रेसिपी आप बना क्यों रही हैं? क्या किसी को पसंद है? मैम बिरयानी तो कॉमन है, हर कोई बिरयानी आजकल बना बिरयानी रहा तो है। हर घर में बन रही है, हर घर में, हर कोई घर बात में बन नहीं। रही है, लेकिन इसमें ना मेरा खुद का फ्यूजन है, क्योंकि इसमें अदाना तुर्किश की एक सिटी है जिसका नाम है अदाना, तो वहाँ की कबाब है, तो मैंने ना इसमें बस ये फ्यूजन किया है कि मैंने तुर्किश अदाना कबाब इसमें ऐड किया। बिल्कुल। ठीक है। बिरयानी तो आजकल हर घर में, नाश्ते में, दोपहर के खाने में हर कोई बना रहा होता है, और बिरयानी तो आजकल सभी को ही पसंद है, मुझे भी पसंद है। क्या आपको पसंद है बिरयानी? और क्या जो ये बिरयानी बना रही हैं उससे हमारे जजेस खुश हो पाएंगे? देखते रहते हैं हम, जब तक कि हम अपने गेस्ट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? जी जी, सवाल पूछने से पहले मैं आपको इस बिरयानी की डिश का नया नाम दे दूँ। जी बिल्कुल। इट्स टर्किश अदना बिरयानी, वी कैन कॉल दैट। ऐसे ही है, सर ये भी कह सकते हैं आप। टर्किश अदना हांडी बिरयानी, मटका बिरयानी मटका हांडी बिरयानी विद कबाब। विद कबाब। सर, वैसे आजकल बिरयानी के बहुत से नाम हो गए। मैगी बिरयानी, नहीं, हाँ Yes. हाँ हाँ, मैगी बिरयानी मैंने देखी। it's true, बिल्कुल क्या सही आपने कह रहे कभी ट्राई की हैं। मैगी मैंने बिरयानी? मैगी बिरयानी, मुझे मटका बिरयानी आई लव इट, मुझे मटका बिरयानी पसंद है। सर, मटका और पिज्जा भी हो गया, मटका आजकल पिज़्ज़ा मटके भी, में सारी everything। चीजें आ रही हैं। पहले तो मटका मटके में फ्राई। सिर्फ पानी आता था, लेकिन मटके में अब सब कुछ आ रहा है। पानी को छोड़ के सारे काम मटके अच्छा, में हो रहे अगर इसको कहें तो डिशेस मटक मटक के मटके में आ रही हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, ये जो मटका है ना, हमें ये जो मट्टी का है, ये जो Exactly. इसका अपना एक फ्लेवर, इसका एक अरोमा जो है ना, वो एक बड़ा डिफरेंट होता है। आप अपनी स्टेनलेस स्टील की बर्तन के अंदर कुछ बनाएं और उसको मटके में बनाएं, मतलब आप चारकोल के टेस्ट चेंज हो जाता है। आप चारकोल पे बनाएं और गैस के ऊपर बनाएं, तो आई थिंक उसमें शेफ आता है डिफरेंस। क्या कहते टोटली हैं? एग्री। अगर आप हेल्थी फूड, जैसा अब्दुर्रहमान साहब ने बताया, माशाल्लाह से वो इस इंडस्ट्री को भी समझते हैं और कुकिंग मेथड्स सारे टाइप्स को भी समझते हैं। माजी में चले जाएं, हेल्थी फूड प्रोड्यूस करने के लिए पीतल के और तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। साथ में मिट्टी की हांडियाँ, मिट्टी के ही बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। अब जितने भी जो एडवांस यूटेंसिल्स हैं, ख़ास तौर पे उसके अंदर जो प्लास्टिक मटेरियल्स का हम यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है हार्मफुल है, क्योंकि उसके अंदर BPA केमिकल होता है, जिसे हम कहते हैं बिस्फेनोल A केमिकल, जो ख़ास तौर पे हमारी इंटरनल बॉडी को बहुत स्लो पॉइजन की तरह डैमेज करता है। और इन चीज़ों को हमने कॉमनली और बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर इंडल्ज इसलिए कर लिया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता है प्लास्टिक। चाहे हमें मीट डिलीवर करना है, खाना लाना है, ले जाना है, तो मिट्टी के बर्तन, घर में मटके, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक छोटी सी चीज और ऐड करूंगा, बाहर से आजकल जब आप फिल्टर्ड वाटर पी रहे होते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि बाहर से जिन कैंस के अंदर केमिकल आते हैं ना, बहुत डार्क ब्लू कलर के वो कैन होते हैं, ब्लैक कलर का कैप लगा होता है, तो लोग उसे अपने पानी के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। खुदारा बहुत ही ज्यादा गुरेज करें। सबसे ज्यादा कैंसर और आपको जो लेजीपन आता है, उसकी बेसिक बुनियाद यही है कि केमिकल बेस्ड एक चीज बनी हुई है जिसमें पता नहीं कितना अरसा केमिकल स्टोर रहा है। आप जितना मर्जी क्लीन कर लें, उसके जर्म्स, उसका कंटामिनेशन जो है स्लोली उस चीज को डैमेज करता है और आपकी बॉडी को भी वो स्लोली डैमेज करती है। वैसे मैं ये अब अपने बिल्कुल- गेस्ट से सवाल पूछूंगी, हमारा सवाल अधूरा रह गया। जी जी सर, प्लीज। आपने फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में जब सफर का आगाज किया तो किस तरह से आगाज शुरू किया? कोई इसके आगाज- पीछे क्या आगाज- कहानी है? आगाज इसका ये था कि ये एक चैलेंज की तरह हुआ, तो बिकॉज वी आर सेल्फ मेड, तो हमने अपना काम हमें जॉब ज्वाइन की मैकडॉनल्ड्स के अंदर, जैसे मैंने बताया, तो सोचा था टेम्परेरी करेंगे, फिर समथिंग कुछ और करेंगे, ठीक है।
बट जब वो स्टार्ट किया तो एग्जैक्टली वो एक चैलेंज हो गया कि व्हाई नॉट वी कैन ग्रो। और इस इंडस्ट्री में तो बहुत चाम है, इस इंडस्ट्री में तो बहुत कुछ सीखने को है। दिस इज नॉट ओनली द रेस्टोरेंट, दिस इज नॉट ओनली द कुजीन, दिस इज नॉट ओनली द किचन। अगर देखा जाए इट्स द कंप्लीट पैकेज ऑफ, अगर आप देखें इट्स कंप्लीट पैकेज। इसमें आप जो लोग ये बच्चे खाना बना रही हैं, इसमें इनको इसके हैसियत को मेंटेन रखना है, इसमें हाइजीन मेंटेन रखना है, इसमें क्लीनिंग मेंटेन रखना है, इसमें इक्विपमेंट और यूटेंसिल हैंडलिंग मेंटेन कर रखनी है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें फिर आप अपने कुजीन को किस तरह से, आपकी क्या यूएसपी है। देखिए एक रेस्टोरेंट होता है उसमें मल्टीपल कुजीन्स होती हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके अंदर एक सडन प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसकी वजह से आप वहाँ जाते हैं खाने के लिए। यार मुझे यहाँ की ये चीज़ बहुत पसंद है। बेचते तो वो बिरयानी भी हैं और कबाब भी हैं, डिफरेंट कहते हैं यार मुझे यहाँ की जो है ये चीज़ ज़्यादा पसंद है, एक खास चीज़ होती है तो कहते हैं हम वही खाने जा रहे तो हैं। मैंने कहा यार देखिए मार्केटिंग साइड पर जाते हैं तो मार्केटिंग एक अलग स्पेशलिटीज़ है। और जब आप अपना लाइक कोई एक फाइनेंस में जाते हैं तो फाइनेंस की स्पेशलिटीज़ हो जाती हैं आपकी। ये रेस्टोरेंट्स की जो इंडस्ट्री है इसमें आप अपने फाइनेंशियल भी मैनेज करते हैं, अपनी मार्केटिंग भी देख रहे होते हैं। आई मीन यू जस्ट ओवरसी फॉर द एवरीथिंग। ऑल्दो इट्स अ पैनी बिजनेस, ये बड़ा पैनी बिजनेस है और ये बड़ा चैलेंजिंग बिजनेस में एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज, एवरी डे इज अ न्यू इशू। हर किसी का टेस्ट बर्ड्स एक जैसा नहीं हो सकता, मल्टीपल कंप्लेंट्स हैंडल करनी है, मल्टीपल ट्रबल शूटिंग्स करनी है। आपके किचन के एग्जॉस्ट से लेके, आपके यूटेंसिल्स से लेके, आपके इक्विपमेंट से लेके, आपको हर चीज़ को मैनेज करना। तो मुझे मज़ा आने लगा इसमें और मुझे आई लाइक चैलेंजेस, मुझे चैलेंजेस पसंद हैं और लव टू हैव। और मैं लोगों को भी ये सिखाता हूँ, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो लोग मेरे साथ हैं देयर अ लॉन्ग वे, हमें वो मेरे साथ बहुत अरसे से हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं ये कहता हूँ कि इसमें आप अपनी टीम बिल्डिंग पर काम करते हैं, अपनी टीम डेवलप करते हैं, अपनी आपकी लीडरशिप स्किल्स होती हैं, उन लीडरशिप स्किल्स को आप एनहांस करते हैं। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ कि आपके पास मतलब लोग एक जगह के ऊपर आके आपकी ग्रोथ पे, आपकी चीज़ों पर कैप लग जाता है। इसमें कैप नहीं है, इसमें आपके पास कंटिन्यूस लर्निंग है, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ है। आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं अभी सारे सीरियसली, इन बच्चों को यहाँ लाके अपने गड़ा किया, इनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आमीन ये इनके लिए एक मोटिवेशन है, हमारे लिए एक मोटिवेशन है। हम यहाँ खड़े हैं। देखिए सर मैंने अक्सर देखा है कि आप कुकिंग के कंपटीशन में जा रहे होते हैं। हाँ। तो उस क्या आपको लगता है कि कुकिंग कंपटीशन होने चाहिए? इसलिए देखिए कुकिंग कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए, बट और उसको एक सर्टन प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोट भी करना चाहिए। हमारे कुछ लोग हैं जो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसको प्रमोट कर रहे होते हैं। एक मैं समझता हूँ कि आप कहते हैं ना कि लाइक हुकूमती सतह के ऊपर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जिसमें इन बच्चों को सिखाया भी जाए, इनको बाकायदा इंटर्नशिप का भी मौका मिले। ये बच्चे इतनी हज़ारों की तादाद में हर साल पास आउट करके निकलते हैं, बट ये छोटी छोटी इंटर्नशिप ढूंढ रहे होते हैं और वहीं से मैं इनके लिए कहूँगा देखिए मोटिवेशन कभी नीचे ना लाएं, सेल्फ मोटिवेट रहें अपने आप को और ग्रो करते हैं ना, हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ा के रखें, किसी चीज में पीछे हटने की जरूरत नहीं है, गिव अप नहीं करें, गिव अप नहीं करें, नेवर गिव अप। एग्जैक्टली यू आर राइट। अच्छा इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, माशाल्लाह बात हो रही है गवर्नमेंट की। अच्छा गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, मैं उससे रजिस्टर्ड भी हूँ, रिकग्नाइज्ड भी हूँ, जैसे मेरे कोड पे भी लिखा हुआ है CBTA, यानी मैं नेशनली सर्टिफाइड फूड एंड बेवरेजेस ट्रेनर एंड असेसर हूँ, रजिस्टर्ड एंड रिकग्नाइज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो एक इदारा है, ये दोनों कंटेस्टेंट उसी इदारे के थ्रू एक इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, दैट्स नेपटेक, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन पाकिस्तान, दैट्स द कस्टोडियन एज वेल। जितनी टेक्निकल ट्रेनिंग्स हो रही होती है पाकिस्तान के अंदर उसको वो स्पॉन्सर करता है। उसके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं कि वो कॉम्पिटिशन्स इस्लामाबाद, इंटरनेशनल, लास्ट रशिया तक ये कॉम्पिटिशन्स गए थे। बट बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे इदारे हैं ऐसे कि वो ऐसी चीजों को ज्यादा हाईलाइट नहीं करते। उसकी मेन वजह क्या है कि वो सब कुछ गवर्नमेंट फंडेड होता है, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस काफी स्ट्रगलिंग पार्ट पे आ जाती हैं अगर सारा जो स्टूडेंट का मास जो है वो उधर चला जाए। बट इंपॉर्टेंट मैं इसी के थ्रू मैसेज देना चाहूंगा, आप स्कॉलरशिप तमाम कैटेगरीज के अंदर कर सकते हैं। आप शेफ्स, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, बेकिंग एंड पेटिसरी आर्ट्स, और इसके अलावा भी टेक्निकल कोर्सेज हैं। तो माशाल्लाह बहुत इनका वैलिड पॉइंट था, अहम था। और इसके साथ ही मेरे भी जहन में एक चीज़ आई, तो स्कॉलरशिप्स आती हैं, अप्लाई करें। नेपटेक का पेज है BBSHRRDB, ये सिंध गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप का एक प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, उस पर भी आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 100+ कोर्सेज दोनों की दोनों प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हैं।
ये शेफ की एक वैल्यू एडेड फीडबैक है, एक वैल्यू एडेड चीज़ इन्होंने बताई है। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि जो शेफ ने बताया है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर बच्चे इंगेज हों और अपनी स्किल्स को एनहांस करें और मज़ीद सीखें, ग्रो करें। डोंट बी योरसेल्फ डाउन, अपने आप को डाउन ना करें, हमेशा कीप मोटिवेटेड और हमेशा लर्निंग को रखें। कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए। जहाँ लर्निंग के ऊपर जितनी तवज्जो रहेगी अर्निंग खुद आना शुरू हो जाएगी। अगर शुरू में अर्निंग की तरफ तवज्जो रहेगी तो लर्निंग हम स्किप कर जाएंगे। ये बहुत अहम मेथड है। सर आप मुझे बताएं, नए रेस्टोरेंट या फूड ब्रांड कामयाब बनाने के लिए कोई आप हमारे नाजरीन को कोई मशवरा दें, क्योंकि आजकल रेस्टोरेंट बहुत बन रहे हैं लेकिन वो चल नहीं पा रहे। 4 दिन चलते हैं, 2 दिन बंद। देखिए मैं क्या वजह है इसकी? आपने बड़ी एक अच्छा सवाल किया, बट इस सवाल के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए रेलेवेंट एक्सपीरियंस की बात है। अगर मैं आई कैन नॉट बी अ गुड शेफ, आई कैन बी अ गुड मैनेजर, आई कैन ऑपरेट, आई कैन रन द बिजनेस, आई कैन सेट द स्ट्रेटजीज, आई कैन सेट द विजन, बट शेफ नहीं हो सकता। अब एक शख्स हैं, लोगों ने पता क्या कि इस फूड एंड बेवरेजेस को भी थोड़ा सा उन्होंने सोचा कि ये बड़ा अच्छा मतलब है प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे कमाएंगे, मैं फ्रेंचाइज हूँ जी, मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं बट मुझे काम का पता नहीं है और मैंने पैसे लगा दिए, मेरा काम कपड़े का है और मैं काम कर रहा हूँ फूड का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए रिलेवेंट ठीक है, आप सीखें, करें, करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और बट कामयाब ना होने की सबसे बड़ी वजह है कि देखिए डेडिकेशन होनी चाहिए। जो लोग फूड एंड बेवरेजेस में कंटिन्यू काम कर रहे हैं, मैं ब्रांड्स ऑब्वियसली यहाँ भी नहीं कोट कर सकता, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो डेडिकेटेड काम कर रहे हैं, जिनका रिलेवेंट एक्सपीरियंस ही है ये 15-15 साल, 20-20 साल का, 5-5 साल का, बट 2 साल का भी जिसका तो वो डेडिकेटेड है। लोगों ने ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं किया, इस बिजनेस में ग्रो भी किया है, बट बात ये कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि सर रेस्टोरेंट आजकल गली गली में छोटे-छोटे कैफेज हैं, कैफेज आ गए, शेफ वो 4 महीने चल रहे हैं फिर वो बंद हो रहे हैं। देखिए शेफ के साथ साथ शेफ बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस वाली बात होती है कि अगर आप इसको करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो ये है कि आप अगर कोई बिजनेस सेट करते हैं तो डेफिनेटली आप उसकी OPRPs एंड PRPs देखते हैं, आपकी प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं, ऑपरेशन प्रीरिक्विजिट्स क्या होती हैं, उसको आपको देखना पड़ता है। आपने कोई जगह ली, अब मैं इधर इस जहाँ आपकी स्टूडियो है मैं यहाँ के कोई रेस्टोरेंट खोल लूँ, अब मुझे पता है देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो राइट पर एक राइट प्लेस होता है, फिर उसके बाद राइट पीपल होते हैं आपके पास, फिर उसके बाद आपका प्लान होता है, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और थोड़ा सबसे बड़ी चीज़ ये जो करना चाहिए ना दिल से करना चाहिए, डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। सर मुझे लगता है सबसे पहले विजन होना चाहिए आपके पास कि ऐसे करना है। मैं अपने शेफ से सवाल पूछना चाहूँगी, सर हम सर्विंग करते हैं, जैसे हमारे पास कास्ट आयरन के बर्तन हैं, तो इसमें आपके जो रेस्टोरेंट वगैरह में इसमें सर्विंग कैसे कर सकते हैं? अच्छा थैंक यू। मैं थोड़ा सा जो अब्दुर्रहमान साहब ने ऐड किया सबसे पहले उसमें थोड़ा सा मैं भी अपना इनपुट देना चाहूँगा। माशाल्लाह हम दोनों इंडस्ट्री से हैं तो वो बस तक है। आज आप दोनों एक ही है ना, इसलिए बातें ज़्यादा जम रही हैं। तो वो माशाल्लाह जो उन्होंने पॉइंट्स कहे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ देखें कोई भी काम करने से पहले उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग किसी भी इंस्टीट्यूट से ज़रूर ले लें, दैट विल बी बेस्ट। दूसरा ये बिजनेस के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, इतना बड़ा दिल चाहिए। इफ़ यू आर फर्स्ट यानी कि लाइफ में पहले बिजनेस नहीं किया तो बहुत बड़ा दिल चाहिए, पेशेंस बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के चाहिए, क्योंकि इसमें खाने पीने का जो काम है ना पहले आपको खा जाएगा, पहले आपको खा जाएगा, उसके बाद सीरियसली कुछ निकल कर आएगा। बिकॉज आई यूज्ड टू बी एन कंसल्टेंट और शेफ्स अच्छे नहीं मिलते, ये भी बहुत वैलिड पॉइंट है। बट मेरा मानना ये मैनेजमेंट अच्छी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैनेजमेंट अच्छी होगी वो कुछ भी करके मैनेज करके आपकी चीजें निकाल लेगी। माशाल्लाह आज जो है बैठे हुए वो और सारे डोलमेन मॉल का जो है अब्दुर्रहमान साहब ऑपरेशन मैनेज कर रहे हैं। अच्छी मैनेजमेंट है इसीलिए सब कुछ अच्छा मैनेज हो रहा है। राइट डिसीजंस और राइट विजन देना मैनेजमेंट का काम है, उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना उनके स्टाफ का काम है ताकि गोल्स अचीव हो जाए। अब आते हैं क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, क्रूसिबल किचन जो है कास्ट आयरन कुकवेयर हमारा स्पॉन्सर भी है और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स जो है वो सीजलिंग प्लेटर्स यूज करते हैं। और सीजलिंग प्लेटर्स के लिए इसके कुछ मैं डूज एंड डोंट्स भी बता दूं। अगर कोई डोमेस्टिक लेवल पे लेता है तो सीजलिंग प्लेटर कबाब और डिफरेंट स्टेक्स वगैरह की सर्विंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इनके जो है ओवरऑल फीडबैक बहुत अच्छा है। जहां 2-3 जगह हमने इनको जो है कनेक्ट करवाया रेस्टोरेंट्स पे, उनका फीडबैक बहुत अच्छा है। बस इसकी जो अगर डोमेस्टिक पे अगर कोई लेता है, क्योंकि आजकल माशाल्लाह से जो है लोग कोर्सेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू रेसिपी सीख रहे हैं और वो इसका यूज़ करते हैं, बाद में परेशान होते हैं इस पर तो जंग लग गया।
तो जब भी आप सीजलिंग प्लेटर्स वगैरह इनका इस्तेमाल करते हैं तो वॉश करने के बाद फौरन उसकी ऑयलिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो जंग है वो हमारी सेहत के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो हेल्थ एंड हाइजीन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ राइट यूज़ ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और इनके पास माशाल्लाह वैरायटी है कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो है क्रूसिबल किचन के पास, और सर्विंग प्लेटर्स खास तौर पे सीजलिंग प्लेटर्स इनके पास बहुत अच्छे हैं, जो रेस्टोरेंट्स में बल्कि जो है कंजप्शंस के साथ यूज की जा रही होती हैं चीजें, तो वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड। थैंक यू सर। अभी एक मेरा सवाल रह गया, वो हम ब्रेक से वापस आ जाएं, फिर मैं शेफ से पूछूंगी एक डिज़र्ट जब हम इसमें सर्व करते हैं तो उसके भी डूज एंड डोंट्स होंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर मज़ीद जानते हैं। टेक अ ब्रेक। अच्छा जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मेरा एक सवाल था शेफ़ सर आबिद से, वो मैं पूछ लूँ, फिर हम अपनी डिशेस की तरफ और किचन की तरफ चलेंगे। सर, जो डिज़र्ट्स हम सर्व करते हैं, ये जो आयरन कास्ट आयरन की बात हो रही है, तो उसमें नीचे हम चॉकलेट सिरप डालते हैं और मोल्टन लावा अक्सर अभी मैंने रेस्टोरेंट्स में देखा सर्व होता है, तो सर उसका क्या प्रोसेस है, क्योंकि चॉकलेट तो जल जाएगी इस तरह, तो वो भी बताएं। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो मोल्टन लावा केक होता है उसके ऊपर आइसक्रीम होती है, उसे कहते हैं मोल्टन लावा अला मोद। ये हम रेस्टोरेंट में टर्म भी यूज़ करते हैं, यानी आइसक्रीम ब्राउनीज के ऊपर इन चीज़ों पे देते हैं। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जब डेजर्ट सर्व होती है इसका टेम्परेचर बहुत हाई नहीं करते। उसकी मेन वजह है कि चॉकलेट को तो थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए। दूसरा, इसके नीचे बटर जो है ना ज़रूर लगाते हैं, ताकि जो है क्या हो, एक तो फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, प्लस बर्निंग स्मेल नहीं आती। ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। दूसरा, जैसे जैसे चीज़ें जो है वो हम डिज़ाइन करते जाते हैं, प्रैक्टिस कर करके, जैसे घर पे भी खवातीन है ना, वो बोलते हैं बेटा दूध जल्दी गर्म कर दो वरना ख़राब हो जाएगा। उन्हें नहीं पता क्यों ख़राब हो जाएगा, वो फूड एक्सपर्ट समझते हैं कि यार इसके बीच में जो पैथोजन बैक्टीरियाज हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, इस वजह से ख़राब होगा। तो डोमेस्टिक लेवल पे चीज़ें प्रोसेस के थ्रू हम प्रैक्टिस करके सीखते हैं, इंडस्ट्री में हम पहले सीखते हैं फिर अप्लाई करते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू रेसिपीज़, जो एक्सपर्ट्स रेसिपीज़ डिज़ाइन करते हैं, वो इन सारी चीज़ों के जो है वो डूज एंड डोंट्स भी गाइड करते हैं कि कौन सी रेसिपी का मेथड क्या है, टेम्परेचर्स क्या होना चाहिए। ये शेफ पॉकेट होता है एक, इसके ऊपर ना जो अच्छा शेफ होगा उसका प्रॉप थर्मोमीटर लगा होता है। वो प्रॉप थर्मोमीटर सारी चीज़ों के टेम्परेचर, सेफ्टी, हाइजीन, डेंजर जोन में तो नहीं। आप टेस्टिंग की तरफ आ जाइए डिशेज आ ताकि हमें पता तो चले कि भाई कौन जा रहा है सेकंड राउंड में। प्लीज सर ज्वाइन करें। अच्छा अलीना, अपनी रेसिपी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए। कबाब आपने उसमें डाल के नहीं दम पे दिया उसको? नहीं, कबाब अलग से बना के अलग से ही सर्व किए। सही, प्लीज सर प्लीज। सर आप हाँ, दोनों क्या लगता है आप दोनों को? सैरिश कैसा आप मेरी उधर तक आ रहा है? यूज किया आपने? बनास्पति। बनास्पति राइस में थोड़ी सी कसर रह गई है, प्लीज। स्पाइसेस अच्छे हैं, जैसे हम खास तौर पे कराची वाले खाते हैं ना, स्पाइसी चटपटी बिरयानी है आपकी। कबाब को भी मैं चेक कर लेता हूँ। चलें सर, क्या नंबर कबाब देंगे? नंबर्स तो दोनों को कंपेयर करके देंगे ना, क्योंकि ओवरऑल मार्किंग नहीं कर सकते इस तरीके से। सर रायता के साथ दीजिएगा प्लीज। रायता मैं अलग से टेस्ट करूंगा, सारी चीजें अलग अलग, क्योंकि सारी चीज़ों के अलग अलग नंबर है ना। ओके। क्योंकि जब चीजें मिक्स हो जाती हैं तो चीजों का फ्लेवर रिकग्नाइज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल गर्मा गर्म है। मेरी फिर फीडबैक ये है कि वही जो आपने कहा ना, हल्का सा जो कच्चा कनी रह गई, कनी जैसे कहते हैं ना राइस में, बिल्कुल। वो है। स्पाइस लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा है, चटपटा है, चटपटा है। Obviously that's मटका यही तो बिरयानी। हमारा fusion हाँ, है। that's मटका बिरयानी स्पेशलिटी से थोड़ा सा स्पाइस लेवल ऐसे हो। I'm okay with this, but जो राइस को की जो करनी है उसको थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा फॉर फ्यूचर। और लेट्स ट्राई कबाब में भी बिल्कुल हल्की सी कसा है, प्रॉपर सेंटर इसका चेक करिएगा। अच्छा दूसरा थोड़ा सा मैं शेयर करूँ आपको,
जब भी राइस की डिश सर्व करें ना, कबाब है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, बट इसके साथ हमेशा जो सैलेड के तौर पे अगर आप कुछ देना चाह रही है प्रेजेंटेशन पे यूज किए, कचुम्बर की फॉर्म में होता है। कचुम्बर समझते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स, ताकि उन्हें स्पून के साथ ही मिक्स करके इनटेक कर लिया जाए, बैलेंस नहीं बनता। इसमें अभी मुझे खाने के लिए, मैं कोशिश करूँ तो खाने के लिए, तो ऑब्वियसली मुझे पहले इसको बेक करना पड़ेगा, नाइफ लेना पड़ेगी, इजी टू हैव फूड, बिकॉज बिरयानी वो आइटम है जो आपने प्लेट में लिया और खाना शुरू और कर बस दिया। खाने शुरू हो गए। इसीलिए ज्यादातर तो जो सर, है आप कचुम्बर हमारे सैलेड के साथ जो है जाती है। हमारे जो गेस्ट हैं अब्दुल रहमान साहब, आप बताएं कि आप बिरयानी को कितने नंबर देना चाहेंगे? बिरयानी उसको सेपरेट देना नंबर, ये दोनों को अगर दोनों कंपटीशन है तो मैं वो ट्राई करके भी नंबर ना दिया जाए। बिल्कुल ट्राई कर लेना, फिर दोनों दोनों try को करके, जल्दी अब से मैंने ट्राई कर बिरयानी- लेना। एक होती है आपने मार्किंग, बिरयानी एक है try की है? कंपैरिजन। हाँ, मैंने ठीक वो है। खाई। बिस्मिल्लाह। तो जब तक कि आप टेस्ट करें, हम अपने स्पॉन्सर का थोड़ा सा शुक्रिया अदा कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो ब्रांड है, हमारा स्पॉन्सर जो है वो डॉन ब्रेड है। डॉन ब्रेड जो पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ बेकरी बन चुकी है। डॉन ब्रेड अपने ताज़ा मेयार और लजीज मसनूआत के ज़रिए हर घर का हिस्सा बन चुकी है। चाहे इनकी नरम डबल रोटी हो, चाहे इनकी ब्रेड स्टिक हो, इनके कप केक हों, इनकी कुकीज़ हों, ये हम डॉन ब्रेड का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शाहीन डेयरी का। शाहीन डेयरी का असली घी जो कि हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उसमें खुशबू आ जाती है। अगर आप भी ईद आ रही है, शाहीन डेयरी का असली घी यूज़ कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके खाने अच्छे और मज़ेदार खुशबूदार बने तो इनका असली घी यूज़ कीजिए, इनका बटर यूज़ कीजिए। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का। जी हाँ, रिवायत कुकिंग ऑयल जायक़े और एतमाद का दूसरा नाम है। रिवायत कुकिंग ऑयल में खाना बनाने से हर निवाले में रिवायत का एहसास और हर खाने को बना देता है ये ख़ास, क्योंकि ये है बरसों की रिवायत और आज का अंदाज। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ग्रीन किचन क्लीनर का। ग्रीन किचन क्लीनर की ईद आ रही है, बहुत सारे खून के भी बर्तन होंगे और भाई चिकनाई के भी बर्तन होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्तन जल्दी से साफ़ हो जाएं, आपको बार बार साबुन ना लगाना पड़े, तो बस इनका डिश वॉश यूज़ कीजिए, मिनटों में अपने बर्तन साफ़ कर लीजिए। और इनका ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे भी है। स्प्रे जो है इनका, आप अपने चूल्हे साफ़ कीजिए, आप अपने कैबिनेट साफ़ कीजिए और झटपट से 10 मिनट में इनके आपके चूल्हे जो गंदे होते हैं, जो मैल जमा हुआ होता है, वो आपके जल्दी से चूल्हे साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कास्ट आयरन कुकवेयर का। जी हाँ, कास्ट आयरन कुकवेयर के जो बर्तन हैं ये आम नॉन स्टिक बर्तन नहीं हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये कुदरती तौर पर नॉन स्टिक है, ये बग़ैर केमिकल के बना है और ये नस्ल दर नस्ल चलता है। कास्ट आयरन का भी शुक्रिया कि उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नेल्सन पेंट, रंग है ज़िंदगी का। नेल्सन आला मियार का बेहतरीन पेंट है जो कम मिक़दार में ज़्यादा एरिए को कवर करता है। नेल्सन पेंट गुज़िश्ता 25 सालों से अपने सारिफीन को आला मियार का पेंट फराहम कर रहा है, क्योंकि नेल्सन जानता है आपके लिए आपका घर है ख़ास। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम स्पॉन्सर का कि उन्होंने हमें हमारे शो को स्पॉन्सर किया। अब मैं अपने जजेस, अपने गेस्ट से रिज़ल्ट तो पूछ लें कि कहाँ तक के पहुँचा हमारा रिज़ल्ट। अच्छा, पहले तो दोनों को ही माशाल्लाह गुड ट्राई। दूसरा ये है कि इस बिरयानी का मैंने पहले फीडबैक शेयर कर दिया, कबाब के अंदर माइनर हल्का सा गैप है और राइस में कनी है। दूसरी तरफ आते हैं मिस, ये कॉम्बिनेशन आपके जहन में कैसे आया कि डायनामाइट एक स्टार्टर आइटम है, समझते हैं एपिटाइजर जो खाने में स्टार्टिंग में अलग से देते हैं, उसके साथ आपने राइस सर्व किए। ये एक्चुअली फ्राइड राइस ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। Okay. मैं हर चीज़ के आपकी साथ अपनी जो है पसंद पसंद पे है। फ्राइड राइस क्यों नहीं है ये? हाँ, राइस आर नॉट फ्राइड एक्चुअली, ये फ्राई नहीं है, बहुत ही हल्का सा जो है इसे गर्म किया हुआ स्टिम राइस ही लग रहे हैं। जब फ्राई करते हैं ना वॉक फ्राइड राइस होते हैं तो वो थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। सर मैं चाहूँगी क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, जल्दी से आप रिजल्ट बता दीजिए। डायनामाइट चिकन बहुत ही अच्छा है, अगर वैसे ओवरऑल देखें तो बना हुआ क्रिस्पी भी आ रहा है माशाल्लाह और सॉस भी अच्छी है उसकी, तो दोनों को कंपेयर करें तो माशाल्लाह थोड़ा सा जो है वो
ये थोड़ी सी मेहनत कर लेती तो ये विनर थी, बट थोड़ी सी जो कसर है कि उसकी वजह से पोजीशन डायनामाइट दोनों घर जा रही चिकन हैं? ले गई है। नहीं, आज दोनों घर नहीं जा रही। thank और जो है अभी मैंने बताया थोड़ी कौन विनर है, थैंक यू फौरन निकल आया। तो आज जो विनर है वो है डायनामाइट चिकन। और बहुत माजरत, हम मजबूर होते हैं कि हमें एक ही पॉइंट किसी को विन करने के लिए भी। हाँ। वैसे जो है ये अच्छी है रेसिपी, चटपटी स्पाइसी जो खाना चाहते हैं, बट जो इसमें थोड़ा सा गैप था वो ज़रूर हमने हाईलाइट कर दिया। मटका बिरयानी थी, गुड ट्राई, अच्छा था ओवरऑल। डीमोटिवेट ना हो, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और जो गैप्स आ जाए उन्हें कवर साथ हमारी शील्ड K21 की जानिब से और आप सर्टिफिकेट क्या मार्क्स जाएगा। देना चाहेंगे सर? आप भी हाईलाइट करें। मार्क्स ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस, और मैं जो डायनामाइट वाला जो एलिमेंट है वैसे जो फ्राइड राइस में मेरी भी एक रेजोल्यूशन थी, जो फ्राइड राइस है वो थोड़ा सा फ्राइड का थोड़ा सा एक एलिमेंट आता है इसके अंदर, वो थोड़ा डिफरेंट, बट दैट्स लाइक वो नॉर्मल राइस थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा आप बेहतर करें। ये आपने फ्यूजन बनाया, कॉम्बिनेशन बनाया डायनामाइट चिकन के साथ, एक सॉस, आपका सॉस मैंने ट्राई किया, सॉस इज गुड, रियली गुड। और देखिए बिरयानी का एलिमेंट, क्योंकि बिरयानी बड़ी, एक बात बताऊँ आपको, आपने बिरयानी तो सिलेक्ट की ना, बिरयानी इज़ अ वेरी टिपिकल, और बिरयानी को हम कराची वालों को स्पेशली उसके टेस्ट के ऊपर ला के विन करना वो बड़ा चैलेंज होता है। आपने वो ट्राई बहुत अच्छी की। तो सर आप बिरयानी को कितने नंबर दे रहे हैं? देखिए मैं बिरयानी को वैसे देखें, जो एक था एलिमेंट, जो मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने भी दी कि शेफ़ ने भी दी कि जो थोड़ा सा करने वाला मैटर था, ऑब्वियसली आपने उसके बाद अच्छे एफर्ट्स किए, दैट्स इट्स नॉट एन इशू, बट मेरा जो है वो दैट्स, मैं इसको यहाँ पे फॉलो करता हूँ जो मेरी अपनी है शहरी भाई जेन्युइन। और एलिना आपके साथ शील्ड और सर्टिफिकेट जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं ये कह रहा हूँ कि जी बिरयानी अच्छी नहीं थी, यू डिड अ वेरी गुड ऑफर्स। अगर ये अगर ये दो होते तो दूसरा मैं इधर ही दे देता, लेकिन मेरे पास इन्होंने ये एक ही दिया है बेटा, तो ये मेरी तरफ से मेरा भी ये इधर पहुंच करता है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा शील्ड किया। और सर्टिफिकेट इनकी तरफ से जाएगा और नेल्सन की तरफ से इनके साथ गिफ्ट हैम्पर जाएगा। उसके बाद अब चूँकि हमारा कंपटीशन इख्तिताम को पहुंचा है, आज की मेहनत, आज की यादें, आज की मेहनत, आज की यादें, आज के खूबसूरत लम्हात जो हैं वो सिमट चुके हैं। ये सिर्फ़ एक कुकिंग कंपटीशन नहीं, ये कुछ ख्वाबों की झलकियाँ थीं जो दिल में रोशन थीं, जहाँ प्लेट में एक कहानी और हर जायक़े में एक तजुर्बा छुपा होता है। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने तमाम स्पॉन्सर का, अपने मेहमान का और अपने गेस्ट का। उसके बाद नाजरीन, जहाँ वक्त हुआ है एक इख्तिताम को पहुँच रहा है हमारा, कल फिर मिलेंगे नई मेहनत, नए टैलेंट और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।